गुड मॉर्निंग क्लास। तो हम लोग फिर से एक बार अगला पार्ट लेकर आए हैं। आज इतिहास का हम लोग क्लास नंबर 4 देखेंगे। और आइए सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं। क्या सबसे पहले हमें आप लोग जवाब दीजिए कि इतिहास का जनक किसे कहते हैं। इतिहास का जनक हेरोडोटस। और हेरोडोटस जो है उन्होंने एक किताब लिखा था, कौन सा? हिस्टोरिका। अच्छा बताइए, लिखित स्रोत के आधार पर जो इतिहास को काल खंडों में बांटने का जो काम किया था वो कौन किए थे? याद है? देखिए 3 है। पहला, स्रोत के आधार पर। स्रोत समझते हैं ना, जमीन के अंदर से जो चीजें निकली, पुरातात्विक। पुरातात्विक किसे कहते हैं? जो जमीन को खोद कर निकाली जाती है। नहीं तो स्रोत के आधार पर इतिहास को कितने भाग में बांटा गया था? 3। तीनों को हल्का सा रिवीजन कर लेते हैं। पहला जो था जिसे हम लोग क्या कहते थे? प्रागैतिहासिक काल, या इसी को कहा जाता था प्राग ऐतिहासिक काल। यही ना था आपका। और दूसरा जो था उसको आप क्या काल कहते थे? आद ऐतिहासिक काल। कौन सा काल कहते थे? आद ऐतिहासिक काल। और तीसरा जो था जिसे हम लोगों ने बांटा था ऐतिहासिक काल। किस आधार पर? स्रोत के आधार पर। स्रोत बोले तो पुरातात्विक साक्ष्य जो जमीन के अंदर से खुदाई करके निकाली गई थी। नहीं, अब एक बात समझिएगा, मान लीजिए कि आप कहीं पर भी जाते हैं तो कहीं ना कहीं सोर्स होता है। क्या बिना स्रोत को तो नहीं जाते? तो उसको आप ध्यान रखिएगा। तो ध्यान दीजिएगा, स्रोत के आधार पर कहेगा तो इतिहास को 3 भाग में। जैसे आपने देखा था प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो इसमें कौन चीज के आधार पर इसको हम लोग पता किए थे? पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य यानी जमीन के अंदर से गाड़ उड़ के जो निकलता है, नहीं वही खोद उड़ के जो निकलता है। और आद ऐतिहासिक में क्या था? तो इसमें भी पुरातात्विक था, इसमें पुरातात्विक था। अंतर क्या था? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपको कहा था कि इसमें लिखित स्रोत नहीं मिला और आद ऐतिहासिक में लिखित स्रोत मिला, और इसमें लिखित भी मिला और पढ़ा भी गया। इसमें पढ़ा नहीं गया, इसमें पढ़ा गया। यही ना। दूसरी बात, लिखावट के आधार पर अगर हम बात करें तो इसको 3 भागों में कौन बांटा था इतिहास को? जॉन ब्रुश ने। जॉन ब्रुश ने लिखावट के आधार पर। लिखावट बोले तो पूछेगा कि इतिहास का वह कालखंड बताइए जिसमें कोई लिखित स्रोत उपलब्ध नहीं है। तो कौन हो जाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित स्रोत उपलब्ध है लेकिन पढ़ा नहीं गया। आद और लिखित स्रोत तो मौजूद है और पढ़ा भी गया, उसको कौन स्रोत में कहते हैं? और इसी ऐतिहासिक स्रोत को 4 भागों में बांटा गया। प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, समकालीन। समकालीन माने अभी जो घटना हो रहा है। तो मान लीजिए कि भारत चीन का युद्ध हो जाए, जो अभी हमास का युद्ध है, नहीं इजराइल और हमास का, तो ये सारा जो है सब कौन में पढ़ेंगे? समकालीन में पढ़ेंगे। करेक्ट है। अब आपको बताया जाए, एक क्वेश्चन और बताइए आप लोग कि धातु के आधार पर किसने 3 भागों में बांटा है? कोई बताएगा? धातु के खोज के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया और उसका नाम है उनका क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। ठीक है, क्रिश्चियन जॉन थॉमसन जो है वह धातु के आधार पर। तो बताया जाए, अगर इसमें पाषाण काल की बात करेंगे तो इसमें एक पाषाण काल आता है, 9 पाषाण काल, और उसके बाद एक काल आता है जिसको कहा जाता है ताम्र पाषाण काल। यानी इस समय तांबे का उपयोग शुरू हो गया था। तांबे का उपयोग हो गया था। कौन कहा? तांबा के आधार पर इसको कौन प्रागैतिहासिक काल कहा? कौन कहा था? क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने। पूछेगा एक बार फिर से, स्रोत के आधार पर जनरली हेरोडोटस ने बात करते थे कि 3 भागों में बांटा गया, और लिखावट के आधार पर जॉन ब्रुश ने किया, और धातु के आधार पर, धातु समझते हो जिसमें चमक होती है, पीट पीट कर लंबी चादरें बनाई जा सकती है, इलेक्ट्रिक का गुड कंडक्टर होता है, सुचालक होता है। नहीं तो अगर पूछे धातु के आधार पर तो बताएंगे कौन? क्रिश्चियन जॉन थॉमसन। ठीक है। और धातु में कौन? प्रागैतिहासिक काल में किस धातु का खोज हुआ? तांबा। तांबा का गुण होता है कि बड़ा नरम होता है, नहीं ज्यादा ऐसे मान लीजिए कान में कैसे बना लिए, लटका लिए, एक ऐसे ममोड़ दिए तो हो गया, टूट गया। टूटता नहीं, क्या हो जाता है? मुड़ जाता, लप जाता। इसलिए यह उतना अच्छा नहीं था। दूसरी बात, आधे ऐतिहासिक काल में हम लोगों ने कांसा के बारे में परिचित हो गए थे। किसके बारे में? इसीलिए इसको कांस युगीन सभ्यता कहा गया। और कांसा जो बना होता है टीन, और किसका बना होता है बाबू? तांबा का बना होता है, और इसको कांस युगीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। किसको? आधे ऐतिहासिक काल को। और धातु के आधार पर तीसरा जो था सबसे महत्वपूर्ण खोज लौह युगीन सभ्यता के नाम से जाना गया। किस काल को?
ऐतिहासिक काल को, क्योंकि इस समय लोहा से लोग परिचित हो चुके थे और लोहा काफी मजबूत, जिससे तलवार या बहुत सारे औजार बनाए जाने लगे। इसमें तांबा और पाषाण, पाषाण माने पत्थर, ताम्र माने तांबा, तांबा और पत्थर का औजार, पाइप बना देता था तांबा का और इसमें ईंट लगा देता था, कौन चीज, पत्थर, मार देता था। हाँ, उसके बाद कोई दिक्कत है तो बताओ यहाँ तक। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब पत्थरों का युद्ध चूंकि प्रागैतिहासिक काल में शुरू हो गया था, इसलिए इसको पाषाण काल के नाम से जानते। पत्थर कैसा होता था, बड़े बड़े पत्थर होते थे। नहीं, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि बड़ा चालाक था आदमी सब शुरू से ही। वो क्या करता था कि पहाड़ों पर बैठा रहता था, बड़का बड़का पत्थर ले ले उतना इतना गो, आने से हरकैले आता था जानवर को, ऊपर से धकेल देता था, चिपा जाता था, सब नोच नाच के खा जाता था। नहीं, जल्दी में वो पत्थर भगवे तो जानवर तो गिर जाएंगे। वो आप जाके देखिए पहाड़ के नीचे, हम ऊपर से गिरा कर देखते तब पता चले। मान लो झुंड में 100 आदमी जा रहे, ऊपर से गिरा भाई, उतना भक्ति तब नहीं, काहे को भक्ति तो तब क्या पहले जानवर कम था का, एक हुर करते जाते रहे सब ना। अब सुनो, एक बात और समझिएगा, आपसे पूछा जाए कि आग की खोज कौन काल में होता, बता दीजिएगा। पूरा पाषाण काल। आग की खोज कौन काल में हुआ था, पूरा पाषाण काल में। नहीं, अच्छा आपको पूछा जाए माइक्रोलिथ, माइक्रो माने छोटा, लिथ माने पत्थर, पत्थर के छोटा औजार किस काल में बनना शुरू हो गया था, मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल, कौन काल में, मध्य पाषाण काल में। अंत्येष्टि कार्यक्रम, अंत्येष्टि समझते हो ना, जैसे मर जाते हो तो कार्यक्रम होता है ना, संस्कार उस जो होता है अंत्येष्टि, उसको बोला जाता है। जन्म के समय हो गया 16 संस्कार। नहीं, हिंदुओं के लिए कितने संस्कार है, लेकिन हम लोग को अभी जानकारी नहीं, पहले के जमाना में जानकारी। अभी हम लोग को जानकारी है कि जन्म के समय को भोज कर दो, अब मरे के बेरे के बाद भोज कर दो, ब्याह के समय कर दो। 3 संस्कार पता है, और उसके बाद कोई संस्कार हमको एगो 27 में कर दो, 4 गो, ऐसे बढ़ाएंगे तो बढ़े चलेगा, लेकिन 16 संस्कार हम लोग को पता नहीं है। तो ये पूछेगा अंत्येष्टि की शुरुआत कब हुई थी, नवपाषाण काल। अंत्येष्टि की शुरुआत कब हुई थी, पढ़ रही है बउआ, पढ़ रही है, वाह रे वाह, बिहार का। चल देखो, अंत्येष्टि संस्कार की शुरुआत कहां से हुई, मध्य पाषाण काल से। माइक्रोलिथ, छोटे पत्थरों के औजार, कहां, मेगालिथ कौन काल है तने पता है, मेगालिथ का मतलब होता है बड़ा बड़ा एकदम विशाल, जो सब मिला है। नहीं, तो मेगालिथ के नाम से कौन जानता है, पूरा पाषाण काल। मेगा माने बड़का, लिथ माने कौन चीज, पत्थर, बड़का पत्थर कहां पे मिला। अच्छा, नवपाषाण काल में एक सबसे जो अच्छा चीज बना था, याद रखिए, आपसे मैं पूछता हूँ, आप लोगों को बताइए कि जो खेती की जो शुरुआत हुई थी, कृषि की शुरुआत हुई थी, कौन काल में हुआ है, जल्दी से बताइए। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल सही है। अब मिर्दवान मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे, कौन काल में, नवपाषाण। अब मन का माने ऊपर डिजाइन कर, मिट्टी के बर्तन बनता था घर, लेकिन उसमें क्या रहता था, डिजाइन। जिससे पहले भी औरत होती थी, लेकिन उसे लिपस्टिक नहीं लगाती थी, या वो क्रीम लगाती थी, लेकिन अब लगाती है। तो अब सही बोलो, हड़प्पा में लगाते थे, आद ऐतिहासिक में, पाषाण काल में नहीं लगाते थे। कौन में लगाते थे, इसमें। अच्छा, आप एक बात और बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कृषि की शुरुआत कब से हुई है, 7000। आप पूछेगा नवीनतम कृषि की खोज कहां से हुई, आप बताओ तो, लोहुरा देव में नवीनतम। अब प्राचीन खेती जो है सो मेहरगढ़ कहां पड़ेगा बताइए तो, मेहरगढ़ पाकिस्तान। अब बताइए, कृषि की शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, मेहरगढ़ से जनरली। ये जो है लोहुरा देव, वो कब से, उसका अंदाजा लगाया जाता है। देखो, बाद में जब खोज हुआ ना, तो पता चला कि अरे मेहरगढ़ से पहले भी खेती हुआ करता था, 8000 ईसा पूर्व पहले। कब, जो कि कहां था वो जगह, लोहुरा देव। कहां था जगह, लोहुरा देव। अब मेहरगढ़, आपको पूछेगा लोहुरा देव कहां, तो बता दीजिएगा, लोहुरा देव कहां पे पता नहीं है, आप कमेंट करिएगा, ठीक है, लिखा हुआ है आपके, या पार्ट 1, 2, 3 देख लीजिएगा, यही ना। अच्छा बताइए तो, सबसे पहले मनुष्य ने खेती किया था कौन चीज का, गेहूं और जौ का। गेहूं का साक्ष्य कहां से मिला है बताइए जल्दी से, ईरान से। ईरान किसको कहते हैं, ग्रीस वाला क्षेत्र। नहीं, सब हो गया गड़बड़। गेहूं का जो साक्ष्य मिला है कहां से मिला है, मेहरगढ़ से। और जौ का साक्ष्य मिला है कहां से, ईरान से मिला है ना। और ये जो है पहिया का आविष्कार कौन काल में हुआ है, नवपाषाण काल में। अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि सबसे पहले आपको अगर हम भारत का नक्शा दिखा दे, भारत का नक्शा दिखा दे, और आप लोग पढ़ भी चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि भारत में एक ऐसा जगह का नाम बताइए जहां पे क्या मिला है, क्या मिला है। आइए सबसे पहले हमको ले चलते हैं आपको मद्रास। मद्रास बोले तो
मद्रास, मद्रास यानी तमिलनाडु, मद्रास बोले तो तमिलनाडु, और उसकी राजधानी क्या है? चेन्नई शहर। अभी मद्रास का नया नाम हो गया है कौन सी? तमिलनाडु। नहीं, उसी को ना बोलते, उसकी राजधानी कहाँ पे है? चेन्नई। अच्छा, चेन्नई से एक पुरातात्विक साक्ष्य मिला है, बता सकते क्या मिला है? यहाँ से क्या मिला है? मानव कंकाल मिला है। क्या मिला है? मानव कंकाल। मानव का जो कंकाल, कंकाल में भी कौन चीज? खोपड़ी। सबसे ज्यादा खोपड़ी जो मिला यहाँ से मिला। कहाँ से? मद्रास से। कोई दिक्कत है क्या? कहाँ पे पड़ेगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु के राजधानी कहाँ पड़ जाएगा? चेन्नई। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये जो है आपका मद्रास, इसमें जो मानव का कंकाल मिला है उस जगह का नाम बता सकते हैं आप लोग? ये मद्रास के जगह का नाम कौन सा है जहां से मानव कंकाल मिला है? तो उसका नाम है पल्लवरन। पल्लवरन। और इस पर कौन वंश का शासन था बाबू? पाल वंश का शासक था कि पल्लव वंश का शासन था? पल्लव वंश का शासन था। याद रखिएगा कि पल्लव वंश का शासन था मद्रास में, और वहां का एक जगह है पल्लवरन जहां से मानव कंकाल की अस्थियां मिली है। और ज्यादा उसमें कौन चीज मिली है बाबू? खोपड़ी मिला है। क्या मिला है? और हमको एक बात बताइए, आदि मानव ने चित्र बनाना जो शुरू किया था, सबसे पहले कहां से किया था? आदि मानव ने चित्र बनाना शुरू किया। चित्र बनाता था कहां से? है याद किसी को? यहाँ से, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक जगह है जिसका नाम क्या है? भीमबेटका। पूछेगा भीमबेटका कहाँ है, बता दीजिएगा। मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश नामी है कौन चीज के लिए? मानव चित्र, सॉरी, चित्रकारी के लिए। किसके लिए? पूछेगा मनुष्य ने सबसे पहले चित्र बनाना शुरू किया था कहां से? सबसे पहले जो चित्र बनाया था कौन चीज का बनाया था? जानवर का बनाया था। किसका बनाया था? जानवर का बनाया था। कोई दिक्कत है क्या? और भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में एक घाटी है जिसको बोलते हैं नर्मदा घाटी। क्या बोलते हैं? नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। नर्मदा घाटी कहाँ पे है? और यहाँ पे एक पर्वत है जिसका नाम है विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत कहाँ पे है? और एक जिला, ये मध्य प्रदेश के कौन से जिला में मानव चित्रकारी मिला है? तो पहले चित्र जो बनाया था आदि मानव ने, वह ये भीमबेटका, मध्य प्रदेश के भीमबेटका, उसका जिला का नाम क्या था? रायसेन। रायसेन जिला। रायसेन जिला। विंध्याचल पर्वत कहाँ मिला? नर्मदा घाटी कहाँ मिला? मध्य प्रदेश में। अब बिहार का एक जगह हमको बताइए जो काफी नामी है और वहां से भी पुरातात्विक साक्ष्य मिला, और वह जगह का नाम क्या है? चिरांद। चिरांद कहाँ पे पड़ेगा? छपरा सारण। छपरा सारण। पूछेगा कि बताइए भारत का एक ऐसा स्थान या बिहार का एक ऐसा स्थान बताइए जो कि पुरातात्विक साक्ष्यों के लिए फेमस है, तो कौन सा जगह बोलेगा? चिरांद। चिरांद। चिरांद कहाँ पे है? बिहार। बिहार के कहां से? छपरा सारण। छपरा सारण। कोई दिक्कत है तो बोलो बउआ, नहीं तो आगे बढ़ जाए क्या? आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ पे, कोई बताएगा क्या? कोल्डी हवा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश दिख रहा है बउआ? यहीं पे एक जगह है जिसका नाम है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहते हैं इसको, कोल्डी हवा। और यहाँ से क्या मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले। क्या मिले हैं? चावल के साक्ष्य मिले हैं। और चलते हैं कश्मीर। चलते कहाँ पे चलते हैं? आज कश्मीर जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बट चुका है, लेकिन पहले यह कश्मीर हुआ करता था। आपको मैंने कहानी भी सुनाया था कि यहाँ पे अशोक ने सबको काट के रख दिया था और श्रीनगर की स्थापना की। श्रीनगर की स्थापना कौन किया था? अशोक। और यहाँ पे बताइएगा कश्मीर से, ये कश्मीर जो पूरा था उस समय का, वहां से एक बड़ा अच्छा चीज मिला। उसका नाम क्या है, कोई बताएगा? गर्त आवास। गर्त आवास। गर्त आवास। गर्त माने गरायल, नीचे, आवास माने घर। जमीन के नीचे या पहाड़ के नीचे या गुफा के अंदर जो घर बनाया जाता था उसको क्या बोलते थे? गर्तावास। तो गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से मिले बउआ? कहाँ से? कश्मीर के एक जगह है उसका नाम है बुर्ज होम। बुर्ज, ये बुर्ज खलीफा नहीं है, बुर्ज होम। बुर्ज होम जो है कश्मीर का जगह है, ठीक है, जहां से गर्तावास का मिला। मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए? मानव का माने सबसे पहले मानव की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? अफ्रीका से। अफ्रीका से। अब पूछेगा मानव सभ्यता आदमी कहाँ से बना है? आदमी हम ही सब बनाए हैं ना, तो ऐसे छिछियाले चलता था सब क्या। अब एक बात और बता दिया जाए, सबसे अच्छी एक खबर जो आप लोग पढ़ चुके हैं उसमें से मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। आगे क्लास में आप लोग पढ़े हैं। अच्छा, हमें एक जगह बताइएगा कि इतिहास को उसके मिलने वाले धातु के आधार पर बांटने वाला बताइए नाम। कौन जो था इतिहास को धातु के आधार पर बांट दिया था 3 भागों में? क्रिश्चियन जॉन थॉमसन ने। इतिहास को त्रियुगीन विभाजन कौन किया था? 3 भागों में विभाजन, त्रियुगीन विभाजन, जॉन थॉमसन। जॉन थॉमसन। लिखने के आधार पर,
जे थॉमसन, इलेक्ट्रॉन का खोज करना, हाँ के जे थॉमसन। लिखने के आधार पर कौन किया था बोलेगा, लिखने के आधार पर जॉन ब्रूस। अच्छा, कोपेनहेगन संग्रहालय किस लिए प्रसिद्ध है? कोपेनहेगन, कोपेनहेगन यूरोप का जगह है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन ये किसके लिए प्रसिद्ध है? पुरातात्विक स्रोत। अच्छा बताइए, भारत में एक पुरातात्विक स्रोत का नाम बता। भारत में जो पुरातात्विक स्रोत है उसको जो संग्रहालय बनाया गया, कहाँ पे बनाया गया है याद, कहाँ पे बनाया गया है और किसके अधीन आता है? भारतीय अच्छा छोड़ो इसको, भारतीय पुरातात्विक स्रोत के जनक कौन है? भारतीय पुरातात्विक स्रोत के जनक कौन है? अलेक्जेंडर कन। भारतीय पुरातत्व विभाग के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम। अच्छा, भारत में संग्रहालय कहाँ है बताइए तो जल्दी से। भारत में संग्रहालय का म्यूजियम कहाँ है? भोपाल में। कहाँ पे है? मानव संग्रहालय कहाँ पे है? भारत में जो संग्रहालय भोपाल में उसका नाम है मानव संग्रहालय। उसका नाम क्या है? मानव संग्रहालय। मानव संग्रहालय का नाम बदल के क्या कर देगा अभी? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा बताइए तो, एक क्वेश्चन है कि जॉन ब्रूस जो थे वो क्या थे? जॉन ब्रूस क्या थे? तो एक पुरातात्विक और एक भूगर्भ वैज्ञानिक थे। भूगर्भ वैज्ञानिक थे। कोई दिक्कत है तो बोलिए। मानव संग्रहालय कहाँ पे? बोले फिर से। मानव संग्रहालय कहाँ पे? भोपाल। उसका नाम क्या है? इंदिरा गांधी मानव। पहले मानव संग्रहालय था, अब क्या हो गया? मानव संग्रहालय किस के अधीन आता है? मानव संग्रहालय जो किसके अधीन आता है? संस्कृति मंत्रालय के। किसके? अच्छा, सबसे पुराना काल कौन कालखंड है? सबसे पुराना 25 लाख से और 12,000 तक। 25 लाख से 12,000, 25 लाख से 12,000 कौन काल है? पूरा पाषाण। सबसे पुराना काल कौन हो जाएगा? पूरा पाषाण, यही ना। अब पशुपालन की शुरुआत किस काल से हुई? पशुपालन की शुरुआत कौन काल से? मध्य पाषाण काल। और सबसे पहले पालतू बनाया कुत्ता को कौन काल में? नव पाषाण काल में। यानी पूछेगा पशुपालन की शुरुआत तो मध्य पाषाण, पशुपालन की शुरुआत। अब पूछेगा पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया गया, अब कौन पशु को पालतू बनाएगा? अब पहली कृषि कौन सी थी? पहली कृषि कौन थी? जौ। कहाँ से मिला? ईरान से मिला। दूसरी कौन थी? गेहूं। कहाँ से मिला? मेहरगढ़ कहाँ पड़ेगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान के कौन जगह? सुलेमान और कीरथर, सुलेमान और कीरथर, कीरथर पहाड़ी के बीच में। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा बताइए, मानव ने सबसे पहले व्यवस्थित ढंग से जीना जो सीखा, व्यवस्थित ढंग से, मेहरगढ़। व्यवस्थित माने सहज का ना। कोल्डीवा क्यों प्रसिद्ध है? लिखित साक्ष्य नहीं मिला। कहाँ? कौन काल में लिखित साक्ष्य नहीं मिला? प्रागैतिहासिक काल। लिखित साक्ष्य मिला, पढ़ा नहीं गया। आगे लिखित साक्ष्य मिला, पढ़ा भी गया। लोहा की खोज कौन काल में हुआ? ऐतिहासिक काल में। और तांबा का खोज कौन काल में हुआ? प्रागैतिहासिक काल। मध्य पाषाण में किसका हुआ? कांसा का। कोई दिक्कत है क्या? खाना बदोश जीवन कौन काल में जीते थे लोग? प्रागैतिहासिक। नंगा किस में रहता था? लोग खाने के लिए किस काल में मरते थे? आदमियत था उस समय, अव्यवस्थित जीवन हुआ करता था। खेती की शुरुआत कहाँ से हुआ? अच्छा, ईरान में क्या मिला है? पहली बार अस्थायी जीवन कहाँ से हुआ शुरू? अच्छा, कौन सी खेती है? कौन सी खेती सबसे पहले हुई थी? जौ की खेती। लोहरा देव क्यों प्रसिद्ध है? नवीनतम कृषि खोज के लिए। ठीक है, कहाँ है लोहरा देव? है कहाँ? यूपी के प्रतापगढ़। यूपी के प्रताप। पहली बार खेती कहाँ हुआ था? पहली बार नवीनतम स्रोतों में लोहरा देव। 1 मिनट और। भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत में पहला कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला है? भारतीय उपमहाद्वीप में पूछे तो कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला? लोहरा देव। कहाँ पे? लोहरा देव। मिट्टी के बर्तन से बनाया गया था घड़ा, उसको क्या कहा जाता था? मृदभान। पहले मृदभान आया कि पहले मन का आया? पहले मृदभान, और उसी पर नक्काशी किया, उसको क्या कहा गया? मन का। मिट्टी को, अच्छा बताइए तो, मिट्टी के जो बर्तन बनाए जाते थे उसको एक विशेष रंग से रंगा जाता था, गेरुआ रंग से। गेरुआ समझते हैं ना? ललका, ईंटों से खखोर दे दो ना। हाँ, जब न रहते तो ईंटे से खखोर देता। जैसे पोलिड्रॉप पिलाने आता है, न रहते ओकरा गेरुआ रंग तक की करते, ईंटे से खखोर। अच्छा बोली। अच्छा बताइए तो, जो है गेरुआ वर्णीय जो मृद भांड है,
गेरुआ वर्ण के, गेरुआ रंग से रंगा हुआ मिट्टी का जो बर्तन है वह कहाँ से मिला है बता सकते? सबसे ज्यादा हस्तिनापुर कहाँ पड़ेगा बउआ? उत्तर प्रदेश। कहीं हरियाणा भी लिख देता है वो, लेकिन रियली में है कहाँ? उत्तर प्रदेश। नवीनतम खोज के आधार पर पहली खेती कहाँ? नवीनतम। अब पहली बार मानव व्यवस्थित ढंग से खेती कहाँ किया? मेहरगढ़। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, एक क्वेश्चन है, वह कौन सा स्थल है जहाँ पे आदि ऐतिहासिक, प्राग ऐतिहासिक और ऐतिहासिक तीनों काल के चीजें उपलब्ध हैं? तीनों काल के चीज मिलता है वहां पे। व्यवस्थित ढंग से मानव कहाँ रहना शुरू किया? इतना बड़ा क्वेश्चन आ रहा है। इतिहास कालखंड को 3 स्रोत कहाँ से देखने को मिला था? मेहरगढ़। पहली बार जौ कहाँ से मिला? नवीनतम खोज के हिसाब से भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती। आग की खोज कौन काल में हुआ? पहिया का खोज कौन है? आग की खोज कौन काल में हुआ? पहिया के खोज मृदभांड कौन काल में? नवपाषाण। सब आदि मानव के चित्र कहाँ देखने को मिलता है? आदि मानव के चित्र कहाँ मिला है? भीमबेटका बोले तो मध्य प्रदेश। मानव ने पशुपालन सबसे पहली बार कब चालू किया था? कौन काल में? अब कुत्ते को पालतू कब बनाया? किस इतिहासकार ने इतिहास को 3 कालखंडों विभाजित किया है? लिखित स्रोत के आधार पर न, बल्कि 3 खंडों के आधार पर। लिखित स्रोत कहता तो जॉन ग्रोस। कौन सा शहर था जो तीनों कालों में मौजूद था? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान। अच्छा, मानव ने सबसे पहले ये क्वेश्चन तो बहुत बार हो गया है, सबसे सुरक्षित शहर कौन सा था बता सकते हो? मेहरगढ़। वही न था, तभी तो रहता था। चिल्कोलिथ के नाम सुने होंगे, किस काल को कहा जाता है? चिल्कोलिथ किस काल को कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल। नवपाषाण के बाद आया था ताम्रपाषाण। चिल्को। अब माइक्रोलिथ मध्यपाषाण। अब मेगालिथ पूरा पाषाण। कोई दिक्कत है क्या? अच्छा, मेगालिथ जो है ऐसा जगह था जहां बड़ी मात्रा में क्या मिला था पता है? लाश। क्या मिला था? लाश। कोई दिक्कत है तो बोलो। ये सारा क्वेश्चन आप लोगों ने अभी तक क्या किया? पढ़ा, जानकारी हासिल किया। और आपसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप लोग क्या करिएगा घर पे जाके एक बार रिवाइज कीजिएगा। तो आज का क्लास जो हमने दिया वो मुख्य रूप से था आपका कौन चीज का? रिवीजन क्लास। कोई दिक्कत है क्या? अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और आज अपलोड होगा पार्ट 4। आज वाले में केवल क्वेश्चन आंसर है, आपका टेस्ट है। जनरली मैं आपसे कुछ क्वेश्चन लगातार पूछता हूँ, आप लोग जवाब देते जाइए। तो पहली बार सुव्यवस्थित ढंग से खेती का साक्ष्य कहाँ से मिला? पहली बार सुव्यवस्थित आदमी, घोड़ा बैल न, सुव्यवस्थित ढंग से साक्ष्य कहाँ से मिला? हो गया। सुव्यवस्थित है मेहरगढ़। सुव्यवस्थित है। पहले मेहरगढ़ का हुआ कि पहले लोहुरा देव हुआ? पहले हमारी कृषि खोज लोहुरा देव में हुआ था कि मेहरगढ़ में? बाद में पता चला कि लोहुरा देव में पहले हुआ था, तभी तो अव्यवस्थित था ना। अरे बड़की से ननकी ज्यादा फैशन वाला होते कि बड़की कन्या होती? ननकी होती। पुरनकी थोड़ी रहते। तो मेहरगढ़ जो नैकी है और लोहुरा देव क्या है? पुरनकी है। तो लोहुरा देव में सबसे पहले खेती के साक्ष्य मिला और मेहरगढ़ में बाद में। तो सज्जल धज्जल कौन होते? अच्छा से यहाँ रहा होती। अच्छा, नवपाषाण काल का टेक्निकल नाम क्या था पता है? नवपाषाण काल का टेक्निकल जो नाम था वो चिल्कोलिथ नहीं था, मेघालिथ। अरे मेगा माने बड़का, मेगा प्रोजेक्ट, बड़का प्रोजेक्ट। कोई दिक्कत है? पूछेगा। नवपाषाण काल का टेक्निकल काल किसको कहा जाता है? मेगालिथ। चिल्कोलिथ किस काल को कहा जाता है? ताम्रपाषाण। समझ में आ रहा है? ऊपर के बात है सब। चिल्कोलिथ किस काल को कहा जाता है? ताम्रपाषाण। माइक्रोलिथ किस काल को कहा जाता है? माइक्रोलिथ पहली बार खेती देखने को कहाँ मिला था? कौन काल में बताइए? कौन काल में पहली बार खेती देखने को कौन काल में मिला? प्रागैतिहासिक काल में कि पूरा पाषाण में कि मध्य पाषाण में कि नवपाषाण में? ए बच्चिया, पहली बार खेती कहिया मिला? मध्य पाषाण। अब मध्य पाषाण काल जो है उसमें जो मिला था पहली बार खेती देखने को, कौन जगह में मिला था पता है? आदमगढ़ से मिला था। कहाँ से? आदमगढ़ कहाँ पड़ेगा पता है? कौन जिला में पड़ेगा? कौन राज्य में पड़ेगा? कमेंट करिएगा। अच्छा बताइए,
खेती जो सुव्यवस्थित ढंग से होता था नवपाषाण काल में, देखो पहले ऐसी हो जाता था, बो बाव देता था, खरून का बिक देता था, लेकिन नवपाषाण काल में गया तो खेती सुव्यवस्थित ढंग से होना शुरू हो गया। अच्छा, सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहेगा तो क्या मारिएगा? अब आ गया नया क्वेश्चन। सबसे प्राचीनतम कहेगा लोहुरा देव। खेती जो है उसकी शुरुआत जनरली मध्य पाषाण से हुआ। मध्य पाषाण में कहां से हुआ बाबू? आदमगढ़ से। आदमगढ़ कहां पड़ेगा? एमपी में पड़ेगा, मध्य प्रदेश। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुव्यवस्थित ढंग से खेती की शुरुआत कौन काल में हुआ? सुव्यवस्थित कहेगा तो नवपाषाण, अव्यवस्थित कहेगा तो मध्य पाषाण। अव्यवस्थित ढंग से खेती की शुरुआत हुआ मध्य पाषाण, सुव्यवस्थित हो गया नवपाषाण में। कहा? लोहुरा देवा मेहरगढ़, लोहुरा देवा। अच्छा, पहली बार मानव कहाँ से व्यवस्थित ढंग से जीना सीखा था? और कौन सा स्थल है जहाँ तीनों श्रेणियों के चीजें मिलती है? मेहरगढ़। सबसे पहले जौ की खेती कहाँ? गेहूं की खेती कहाँ? चावल के साक्ष्य कहाँ? कोल्डीबा। कोल्डीबा कहाँ पड़ेगा? उत्तर प्रदेश। व्यवस्थित ढंग से खेती सबसे पहले, लेकिन नए खोज के अनुसार, नया खोज लोहुरा देव। कोई दिक्कत? पहली बार मानव के कंकाल भारत के किस राज्य में मिला? मानव कंकाल, मानव कंकाल मद्रास, मद्रास तमिलनाडु, चेन्नई। उसका एक और जगह पल्लवरन। कौन वंश? अच्छा, जम्मू कश्मीर के किस जगह से जो है गर्तावास में रहने का साक्ष्य? गर्तावास उर्झोम, उर्झोम, उर्ज खलीफा, उर्झोम, वो गर्तावास है। ठीक है। बिहार में कौन सा पुरातात्विक स्थल मिला है बुआ? चिरांद। कौन मिला है? कहां से? बिहार के कहां? अच्छा, मध्य पाषाण काल जो था, एक बात आपसे पूछो, सबसे ज्यादा मध्य पाषाण काल में लाश का जो ढेर मिला है, समझे, उसका नाम है दमदमा। नहीं, उसका नाम है दमदमा। दमदमा, दमदमा नाम है उसका, उत्तर प्रदेश में दमदमा, याद कर लीजिएगा। दमदमा। मध्य पाषाण काल में सबसे ज्यादा जो लाश मिला, 100 मिला। कहां से मिला? दमदमा। सब पूछेगा सबसे ज्यादा 100 कहां से मिला? दमदमा। कौन काल में? मध्य पाषाण काल में। कौन जगह में है दमदमा? अभी दमदमा देंगे। कौन जगह, कौन राज्य में है? यूपी। जानते हो मध्य पाषाण काल में जो है हड्डियां सबसे ज्यादा मिली थी। हड्डियां, उसका नाम है, जानते हो क्या? महदहा। बच्ची, दो चीज समझो। अगर आपको पूछेगा मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल में सबसे ज्यादा एक जगह है दमदमा, उत्तर प्रदेश के। सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या मिला? पूछेगा उत्तर प्रदेश का दमदमा किस लिए प्रसिद्ध है? 100 के लिए। किसके लिए? 100 के लिए। ठीक है। और एक जगह और है जहाँ हड्डियों से है, हड्डियों से संबंधित कौन जगह है उत्तर प्रदेश का? इसे पूछेगा। हड्डी मिला है बहुत, उसका नाम है महदहा। महदहा, महदहा, इसको याद कर लीजिएगा। महदहा, एगो दमदमा, एगो महदहा। पूछेगा दमदमा क्यों प्रसिद्ध है? 100 के लिए। पूछेगा महदहा किस लिए प्रसिद्ध है? हड्डी के। हड्डी के कौन चीज? हड्डी के औजार, हड्डियों के औजार। पूछेगा हड्डियों के औजार कहाँ से मिले हैं? और कौन काल में? मध्य पाषाण काल में। सबसे ज्यादा 100 कहाँ से मिले हैं? दमदमा। तो याद हुआ? दोनों यूपी, 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 उत्तर प्रदेश। याद हो गया सबको? दमदमा में क्या मिला? 100। दमदमा में क्या मिला? और महदहा में क्या मिला? ऋतु जी चल जाता हवा पिय, सूत रहब, इतिहास न पढ़ब। पाषाण काल में विशाल अस्थियों के साक्ष्य कहाँ मिले? बोलिए। पाषाण काल में विशाल अस्थियां, अस्थि माने क्या होता है? विशाल अस्थि, अस्थि माने लाश। 100 कहाँ मिला सबसे ज्यादा? दमदमा। गेरू वर्णीय मृदभांड के साक्ष्य सबसे ज्यादा कौन सा मिला? गेरू वर्णीय, गेरू वर्णीय, गेर हो गला सूत का खूब खींच के तो बुझाता कुछ। गेरू वर्णीय मृदभांड कहाँ से मिला? हस्तिनापुर। कौन राज्य में पड़ेगा? गेरू वर्णीय मृदभांड किस काल में देखने को मिला था? नवपाषाण काल में। ताम्रपाषाण काल में मृदभांड कौन चीज का बना होता था बाबू? ताम्रपाषाण। नाम में सुनो ना, ताम्रपाषाण नाम बुड़बक बना दिया। ताम्रपाषाण काल नाम बता दिया, ताम्रपाषाण। अच्छा, हम बोले, हम ऐसे बोले कि देसरी वाली के बेटी, तो हमें तो नाम है करे कोना के बेटे? देसरी वाली के बेटी
ना हो गया। तो इसी में कहते ताम्र पाषाण काल में, ताम्र पाषाण काल में मृदवान, देखो फंसाया कैसे, ताम्र पाषाण काल में मृदवान, मृदवान माने मिट्टी के बर्तन, और ताम्र पाषाण काल में मृदवान माने ताम्र का पाषाण काल में मिट्टी के बर्तन कौन चीज के बनल होते हैं, बोलो बोलो। अरे सिंपल से बात है, जयमाला के समय लिफ्ट वाला जब आ जाएगा तो लोग अब कौन चीज पर नचते हैं, वहाँ ऊपर लिफ्ट पर नचते धैर्य रहते दोनों, बड़ा निम्न चीज है वो, शादी से पहले धरने का मौका मिलता है सही ना, ऐसे तो ना तो दूर रहते। चलिए, तो ताम्र पाषाण काल में जो मृदवान बना हुआ था कौन चीज का बना हुआ था बुआ, हो गए। ताम्र पाषाण काल में मृदवान तांबा, दमदमा किस राज्य में, महदहा, महदहा भारत का वह शहर जहाँ हड्डियों के औजार देखने को मिला है, महदहा। दमदमा से क्या मिला है, दमदमा से, अच्छा एक जगह है आपको बता दूं, यूपी के कोल्डीबा में किसके साक्ष्य मिला है, नवीनतम खोज के हिसाब से कृषि की खोज वहां कहां से हुआ, लोहरादेव। बागोड़ जगह जो कहां है पता है, बागोड़ जगह राजस्थान में, याद कर लीजिएगा, बागोड़ कहां पे है, बागोड़ जो है से, अच्छा आग की खोज किस काल में, मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु, मानव द्वारा प्रयोग किया गया पहला धातु तांबा, ठीक है। ईरान में जो खेती के साक्ष्य मिला कौन था, मेहरगढ़ में कौन चीज का मिला, चावल का कहां से मिला, अच्छा बताइए, प्राचीन मान्यता के अनुसार सबसे पहले मानव ने खेती किस जगह से किया, मेहरगढ़। वो कौन सा स्थल है जहाँ हर एक कालखंड की जानकारी मिलती है, मेहरगढ़। मेहरगढ़ पाकिस्तान के किन दो पहाड़ियों के बीच है, सुलेमान, 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 सुलेमान और किरथर, सुलेमान और किरथर, सुलेमान और किरथर के बीच है मेहरगढ़, ठीक है। मेहरगढ़ से जो कृषि के साक्ष्य मिले कितना पुराना है, 7000, ठीक है। और लोहरादेव से जो मिला उसका 8000। बिहार के कौन सा स्थल मिला है, चिरान, कहाँ पे है, बुरझोम किस लिए प्रसिद्ध है, भीमबेटका कहाँ पे है, भीमबेटका कहाँ पे है, भीमबेटका कहाँ है, लड़की परूर का नहीं आई है, परूर का नहीं आए हैं, भकवाल चल रही है, चलो भीमबेटका कहाँ पे है, मध्य प्रदेश। पल्लवरन किस लिए प्रसिद्ध है, पल्लवरन मानव कंकाल। इतिहास के जनक कौन है, जॉन ब्रूस कौन थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, वाह जय श्री राम। इतिहास के जनक कौन है, हेरोडोटस ने कौन किताब लिखा है, अच्छा इतिहास को काल खंडों में बांटने का काम किया है, स्रोत के आधार पर क्या गो, लिखित स्रोत के आधार पर क्या गो, 3 गो, धातु के आधार पर क्या गो, 3 गो। अच्छा बताओ एक क्वेश्चन, एक बताइएगा, सिंधु सभ्यता कौन काल में पढ़ेंगे, हो गए वो में डूबल है, डूबल है, आद ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल में सिंधु सभ्यता कौन में पढ़ेंगे, अब वैदिक सभ्यता ऐतिहासिक काल, वैदिक सभ्यता, लोहयुगीन सभ्यता के नाम से कौन काल जाना जाएगा, ताम्र पाषाण काल के नाम से कौन जाना जाएगा, नव पाषाण काल के बाद, नव पाषाण काल, नव पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल का युग होता है, ठीक है। अच्छा बताइए, भारत में सर्वेक्षण के लिए जो संस्था है वह किस शहर में है, भारत, भोपाल, कौन है, भोपाल। भोपाल में नया संग्रहालय का नाम क्या कर दिया गया है, इंदिरा गांधी संग्रहालय, इंदिरा गांधी। अच्छा मानव संग्रहालय किसके अधीन काम करता है, मानव संग्रहालय किसके अधीन काम करता है, संस्कृति मंत्रालय। पूरे देश के लिए संग्रहालय किस देश में, पूरे देश के लिए वर्ल्ड का संग्रहालय कहाँ पे है, हो गया खा गया, कोपेनहेगन, कोपेनहेगन कहाँ पे पड़ेगा, यूरोप में पड़ेगा। लिखित स्रोत या मिलने वाले औजार के आधार पर बांटा इतिहास को किसने, लिखित स्रोत जॉन ब्रूस। कितने स्तर में विभाजन किया गया है, 3। वह कौन सा ऐसा स्थल है जो तीनों स्थलों को चीजें मिलती है, जहाँ मेहरगढ़। कोई दिक्कत है क्या, ताम्रयुगीन बताइए, ताम्रयुगीन कौन काल को कहा जाएगा, यानी प्रागैतिहासिक काल को, और कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता आद ऐतिहासिक, और लोहयुगीन सभ्यता। कोई दिक्कत है क्या, अगले क्लास का इंतजार करेंगे, तब तक